तो चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताता हूँ हमारी स्कॉर्पियो एन जो ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ फीचर्स हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। आप भी देखिए तो आपको भी पता चलेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं और कैसा क्या इसका मेन्यू वगैरह कैसा क्या काम करता है, तो वो दिखाता हूँ मैं। तो देखिए आप, हम शुरू करते हैं। देखिए ये है, ये जो बटन है ये मेन्यू की बटन है। इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेन्यू खुल जाएगा। आप ये जो बटन है इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि नेविगेशन नेविगेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे चालू हो जाएगा। और अगर इसको प्रेस करके रखते हैं हम नेविगेशन को, तो ये वाला जो स्क्रीन है वो ये वाले स्क्रीन में दिखाना चालू हो जाएगा। उसके बाद और मैं बताता हूँ आगे, ये सेटिंग का ऑप्शन, तो सेटिंग में तो ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे AEF, ऑटो रीसेट, पैसेंजर एयर बैग वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए आपको कुछ, ये अलर्ट हिस्ट्री। अलर्ट हिस्ट्री में क्या होगा, अगर कोई भी आपको वार्निंग दे रही है गाड़ी, जैसे कि फ्यूल को लेके, गाड़ी पंचर को लेके या कुछ भी चीज़ को, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएगा जैसे कि सर्विस के लिए गाड़ी मांग रही है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि गाड़ी आपकी ये मांग रही है, तो आप वो चीज़ कराइए। और इसके आगे दिखाता हूँ मैं। अब आता है ड्राइव इन्फॉर्मेशन। तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन में ये आता है, जैसे देखा डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड। इस पे एक ऑप्शन ये भी आता है, आप इस बटन को अगर प्रेस करके रखते हैं, इसमें एक मतलब गाड़ी कभी कभी रीजन मांगती है, रीजन करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिखाता है वो। तो वो ऑप्शन जब भी आता है तो आप इसको ड्राइव इन्फॉर्मेशन में खोल के इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, गाड़ी का मतलब रीजन होना स्टार्ट हो जाएगी। वो गाड़ी को रिक्वेस्ट भेजेगी और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद सीधे गाड़ी वहां से रीजन होना चालू हो जाएगी और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी रीजन होकर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था उसका रीजन का ऑप्शन। और चलिए और आगे बताता हूँ मैं। ये फ्यूल इन्फॉर्मेशन वो होता है जहाँ पे डीजल का रेंज, एवरेज वगैरह दिखा रहा है। इस पे एक होता है, अधिकतर हम लोग तो इसको ही चालू करके रखते हैं और अधिकतर लोग इसको ही चालू करके रखते हैं। तो एक ऑप्शन इसमें ये भी होता है, हम जब भी गाड़ी चालू करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि गाड़ी चालू करने के बाद हमें ये मोड डालना पड़ता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इसमें जैसे ही हम ये डालेंगे फ्यूल इन्फॉर्मेशन, तो इस पर ये फेवरेट का ऑप्शन, ये देखिए, ये हम जैसे ही इसको फेवरेट करेंगे तो ये फेवरेट चालू हो जाएगा। और ऑलरेडी इन फेवरेट जैसे ही हम गाड़ी चालू करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा, मतलब फ्यूल इन्फॉर्मेशन का मीटर चालू हो जाएगा। इसको हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें फेवरेट का ऑप्शन, ये इसमें ये फायदा हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इस पे फ्यूल इन्फॉर्मेशन में आपको DAF दिखा देगा कि कितना क्या है। हमारी गाड़ी में अभी 81% है। और इसके आगे हम जाएंगे तो ये डिजिटल स्पीड में वो ऑप्शन होता है, जैसे अभी ये दिखा रहा है, हम अगर इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो ये दोनों मीटर बंद हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। ये देखा आपने, ये दोनों मीटर बंद हो जाएंगे। इसमें ये ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए इसको फिर से प्रेस करके रखते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखा आपने, ये ऑन हो गया। तो चलिए और आगे देखते हैं हम। ये नेविगेशन वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अगर इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। ये अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस पे जो ड्राइव मोड होते हैं। देखिए आप, ड्राइव मोड, ये ड्राइव मोड है। अब गाड़ी के 3 मोड होते हैं, जिप, जैप, जूम। जिप में जो होता है नॉर्मल मोड है, इसमें गाड़ी आपको ये समझिए इको मोड में चल रही है। और इको मोड में चल रही मतलब आपको एवरेज वगैरह अच्छा मिलेगा, सारी चीज अच्छी मिलेगी। इसके बाद आता है जैप मोड जो होता है, इसमें आपको कुछ भी ठीक से नहीं मिलेगा, तो आप बेहतर है कि इस मोड में ना ही चलाएं, तो ठीक है। अब इसके बाद सीधे आएगा जूम मोड जो होता है, ये स्पोर्ट्स मोड होता है। स्पोर्ट्स मोड ऐसा है कि आप गाड़ी पिकअप बहुत जल्दी बनाएगी, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा आएगी। मतलब गाड़ी अगर आपको स्पीड भगाना है या ज्यादा तेज चलना, ज्यादा जल्दी चलना है, तो आप इस पे भगा सकते हैं। पर एक चीज मैं बता दूं, जूम मोड में चलाने पे गाड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, तो गाड़ी थोड़ा जो होती है बहकने लगती है। ये चीज मैंने करके देखा है, मैं बताता हूँ। मतलब जूम मोड में गाड़ी फुल फ्री हो जाती है। तो हो सके, और एक चीज मैं बता दूं, आप जूम हो या जैप हो, अगर आप इस मोड में गाड़ी चलाते हैं तो ये देख सकते हैं आप, इसमें रेड निशान दिखा रहा है, ये रेड निशान दिखाएगा। तो आप समझ सकते हैं रेड का मतलब क्या होता है, खतरे की घंटी। तो अगर आपको माइलेज वगैरह ये सारी चीजें मेंटेन करके चलना है तो आप जिप मोड में चलाइए।
ये जिप मोड है। जिप मोड ऐसा मोड है जो कि आपको नॉर्मल मोड देगा। आपको डीजल गाड़ी भी हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको माइलेज वगैरह सारी चीजें अच्छे से मिलेगी। हमारी गाड़ी परफेक्टली दे देती है 13 का एवरेज, 12-13 का एवरेज हम लोकल में निकाल लेते हैं, और अगर हाईवे में चलते हैं तो 15-16 का एवरेज तो हम निकाल लेते हैं। 15 तो 100% है, 14 से 15 एवरेज हम 100% निकाल लेते हैं। और गाड़ी में टॉप मॉडल में ये बहुत सारे फीचर्स आते हैं। ये आपने देखा हो, सामने कैमरा लगा है, आगे पीछे दोनों तरफ कैमरा है। ये ऑटो मोड का है, इंडिकेटर है। ये वो है जो गाड़ी को हम प्रेशर देना होता है, जैसे कि गाड़ी घाट वाट में ये वो ऐसा वैसा है तो आप और ये है सेकंड टॉप। इसमें एक टॉप और आता है जिसमें ये सारी चीजें होती है, इसमें एक ऑप्शन नहीं है, तो ये देख सकते हैं। तो ये था हमारी गाड़ी का फीचर। ये है हमारी गाड़ी स्कॉर्पियो एंड सेकंड टॉप मॉडल ऑटोमेटिक गाड़ी। तो ये थी हमारी गाड़ी की जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाड़ी की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे और भी वीडियो और भी गाड़ियों की जानकारी मैं आपको बताते रहूंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ।